आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्यामिति में देखेंगे कि किस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। मतलब कि अगर पॉइंट से बनता है हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, या कम से कम चार के बारे में जानना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। पहले याद कीजिए कि ये चारों जो आकृति था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर एक रोम्बस है, क्या रोम्बस, ठीक। फिर चर्चा करते हैं कि एक पैरेललोग्राम, ठीक। फिर हम चर्चा करते हैं कि एक स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल। एक बात जान लो, कोई भी आकृति हो इसमें सबसे पहले सब में डायगोनल होगा। डायगोनल होगा कि नहीं होगा? और सबका सब दो डायगोनल होगा। एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये, इसका भी डायगोनल होगा और इसका भी डायगोनल होगा। इसका भी डायगोनल होगा, इसका भी डायगोनल होगा, इसका भी डायगोनल होगा और इसका भी डायगोनल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों में से कोई आकृति हो डायगोनल सबका सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि डायगोनल जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु से वो रेखा दो इक्वल पार्ट में बटेगा। कितने इक्वल पार्ट में बटेगा? 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। इसका मतलब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। इसमें भी वही होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा। इसमें भी जो इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका। ये में भी इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में हम रिलेशन कुछ देखते हैं और इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। अगर साइड के अकॉर्डिंग रिलेशन देखा जाए तो रोम्बस और स्क्वायर, ये ऊपर रोम्बस है नीचे स्क्वायर है, रोम्बस और स्क्वायर दोनों का ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड इक्वल होता है इन दोनों का। बट इसमें मैंने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, याद रहेगा, इसमें इन दोनों में ऑल साइड इक्वल होगा और इन दोनों में अपोजिट साइड इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इन दोनों के बात कर ले तो इन दोनों में खास बात, बोथ डायगोनल, क्या बोले, इन दोनों में, अरे यार, इन दोनों में बोथ डायगोनल है वो इक्वल होगा। इन दोनों में बोथ डायगोनल इक्वल होगा। अगर इस डायगोनल को हम D1 कहते हैं और इसको D2 कहते हैं, इसको भी D1 कहते हैं और इसको D2 कहते हैं, तो इसमें इन दोनों में D1 बराबर D2 होगा लेंथ के अकॉर्डिंग। दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। आप बोलोगे कि ये सब का जरूरत इसमें कहां आएगा? आपको एक फिगर दे देगा और फिगर देने के बाद
उसका जो कोऑर्डिनेट 4 को दे देगा और पूछेगा ये कोऑर्डिनेट किससे मिलता जुलता है, स्क्वायर है, रोम्बस है, आपका रेक्टेंगल है, आपका पैरेललोग्राम है, तो ये सब रूल वहां पर काम देगा। ध्यान से एकदम समझ के रखना, समझे? थोड़ा सा भी मिस होगा क्वेश्चन गया, ठीक है। बट अगर हम इसमें D1 और इसको हम लोग D2 मानते हैं, इसको D1 और इसको D2 मानते हैं, तो इसमें D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा इन दोनों में। समझे? हम क्या बोले कि रोम्बस और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होगा, फर्स्ट पॉइंट। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। दूसरा सेकंड पॉइंट, स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, और रोम्बस और पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होगा। और चाहे कोई भी आकृति हो, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर? यहां तक समझे बात को? मेन इंपॉर्टेंट आपको यही जानना। अब अगर हम आप सोचिए कि अगर मान लेते हैं एक रोम्बस ले लेते हैं, ये मेरा एक रोम्बस है, ठीक। ये रोम्बस है। अब इन दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं है, अभी बताएं। रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर हम D1 और ये D2 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट को मानते हैं x1/1, इसको मानते हैं x2/2, इसको मानते हैं x3/3 और इसको मानते हैं x4/4, तो एक बात एकदम गौर करने वाला बात है, अगर इस पॉइंट को हम x/y मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं, तो ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है ना। ये डायगोनल का मिड पॉइंट है कि नहीं? इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट। अभी आपको बताए थे कि ये दोनों इक्वल होता है, इक्वल होने के कारण क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। जबकि ये मिड पॉइंट है, यानी कि अगर हम x बराबर लिखना चाहें तो x1 प्लस x3/2 और y बराबर लिखना चाहें तो x क्या हो जाएगा, एक y1 प्लस y3/2, और इससे D1 के अकॉर्डिंग अगर हम D2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x2 प्लस x4/2 और y इक्वल टू y2 प्लस y4/2, ये दोनों होगा ना। लेकिन एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जबकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये O मानते हैं, O इज मिड पॉइंट, O क्या है, मिड पॉइंट है। जबकि O मिड पॉइंट है, इसका मतलब x1 प्लस x3/2 बराबर आपका हो जाएगा x2 प्लस x4/2 का, और y1 प्लस y3/2 बराबर हो जाएगा y2 प्लस y4/2 का। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में एकदम रखना है। लाइनमा को थोड़ी मानेंगे, इस पॉइंट को मानेंगे, इस वर्टेक्स को मानेंगे। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हम कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ रहे हैं, वो लाइन एरिया उस सब में, इसमें लाइन एरिया से हमको मतलब नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में क्वेश्चन बनता है जो हम बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनता है। कभी कभी तुमको क्या करेगा, इसका दे देगा दोनों बिंदु, और इसका x गायब कर देगा, इसका y गायब कर देगा, कहेगा x y निकालिए, तो तुमको ऐसे निकालना होगा। इसका इसके से मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और इसका मिड पॉइंट निकालने के बाद ये का मिड पॉइंट दोनों बराबर ना होगा। मिड पॉइंट के फार्मूला पर इसको रखेंगे तो x में रखेंगे तो x का मान निकलेगा, y में रखेंगे तो y का मान निकलेगा। समझे? तो इस बात को, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहां पर गौर कर लो, ये कोई भी इक्वेशन हो, चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो और रेक्टेंगल हो, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? एरिया। तो अगर आप डायगोनल D1 और D2 फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ D1 और D2, लेंथ ऑफ D1 और D2 अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां का कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से D1 और D2 तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ का फार्मूला लगाकर अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 और प्लस करके, जो फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, हाँ नहीं, कल जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में डिस्टेंस फार्मूला, हाँ, उससे इसको आप सॉल्व करके निकाल देंगे, उसका होल स्क्वायर, हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता। तो अगर आप ही निकालते हैं तो एरिया निकालना है बाबू, चाहे वो आपका रोम्बस हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, सीधा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके आप निकाल सकते हैं। डायगोनल फाइंड आउट करके कोई दिक्कत नहीं, इससे डायरेक्ट आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक, इससे। लेकिन अगर इससे नहीं निकालना चाहें तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आप पढ़े हैं, उससे निकाल लीजिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपका रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का कह रहा है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के निकाल लीजिए। आपका क्या दिया, क्या पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला से निकाल लीजिए। स्क्वायर कह रहा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तभी एरिया आपसे पूछेगा, बिना कोऑर्डिनेट का एरिया नहीं पूछेगा। तो कोऑर्डिनेट तुम दिया हुआ है बाबू, कोऑर्डिनेट से पहले उसका साइड निकालना होगा, बिना कोऑर्डिनेट से साइड निकाले तुम एरिया नहीं निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से एरिया निकालना है तो उसका तरीका हम पहले बता चुके थे। अगर मेरे पास ट्रायंगल x1/1 है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है x2/2, तीसरा पॉइंट है मैंने C पॉइंट है आपका x3/3 है। अगर रेक्टेंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला दिए थे, 1/2, अरे 123 231 वाला भुला गया, वो वाला। और नहीं तो तुम डायरेक्ट इसको सरिया लेना, ये x1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर तुमको x1/1 को लिख लेना, ऊपर वाला को एक बार रिपीट कर लेना, फिर यहां से इसके पास जाना है, यहां से इसके पास जाना है, यहां से इसके पास जाना, काम खत्म। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y1 इंटू x2 माइनस, पहले तो मोड लगेगा ताकि इससे बाहर जो भी निकलेगा वो प्लस में आना चाहिए, माइनस फिर x1 इंटू y2 प्लस, फिर बीच में प्लस होता x2 माइनस इंटू x2 इंटू y2, x2 इंटू y3 माइनस फिर इसको y2 इंटू x3 हो गया। नहीं, इसमें नहीं होता। फिर इसके बाद फिर इससे y3 इंटू x1 माइनस x3 इंटू y1, मोड बंद। और मोड से जो भी बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगा। ये आप डायरेक्ट इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में उपयोग कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पर लगाएंगे ना, ये तीन वर्टेक्स दिया हुआ था ना, 3 वर्टेक्स है तो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आपका 4 गो होगा तो रेक्टेंगल का कोई पार्ट होगा, पॉलीगॉन्स का। हाँ 4 गो के लिए क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल के लिए हो गया, 4 गो अगर रहेगा तो क्या होगा, जैसे 4 गो के लिए क्या होगा, a बराबर दिया होगा x1/1, b बराबर दिया होगा x2/2, c बराबर दिया हुआ x3/3 और d बराबर दिया होगा x4/4, यही ना होगा।
4 गो है तक है? इसका एरिया फाइंड आउट करना, वही काम करना है आपको। चलना है यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, और ऊपर वाला को फिर एक बार लिख लेना, और इससे इसके पास। कहां छोड़ दी, कहां छोड़ दी? ब्रैकेट लीजिए, हाँ फिर वही कर देना, 1/2 लगाना है, मोड लगाना है। डायरेक्ट ये निकालने का तरीका है एरिया वर्टेक्स से, बिना लेंथ निकाले हुए। किसी भी अगर 5 भुजा रहे, 5 वर्टेक्स रहेगा तो एक और लिखाएगा। हाँ हाँ, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, तुम्हारा पेंटागोन का, हेक्सागोन का, डेकागोन का, सबका इस पर निकल जाएगा। कोई भी आकृति हो, क्वेश्चन करवा के हम आपको दिखाएंगे। 50 साइड भी रहेगा ना, फिर भी इस पर निकलेगा, 1000 साइड भी निकलेगा। पहले तुम सोल्व करेगा। अब देखो करना क्या है, जैसे उसमें किए थे, पहले तो यहां से इसके पास जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2, काम खत्म। फिर प्लस का सिंबल देंगे, x2 इंटू माइनस y2 इंटू x3 प्लस, फिर इसके बाद बाई x4 माइनस x3 इंटू y4 प्लस x4 इंटू y1 माइनस y4 इंटू x1, काम खत्म। मोड खत्म। मोड इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लिया निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको बाहर हम पॉजिटिव निकालेंगे, इसलिए मोड लगाते हैं, समझे? इससे आप डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक, समझे? हाँ, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे एरिया का। कल ट्रायंगल पर चर्चा किए थे, और ट्रायंगल का दोनों एरिया निकाल कर देखेंगे, फार्मूला बेस भी और रेक्टेंगल का। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, एक पैरेललोग्राम है जिसका 3 गो वर्टेक्स दे रखा है। ए वर्टेक्स दे रखा है आपका 3,5, बी आपका दे रखा है -5,4, और सी दे रखा है 7,10, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द 4 वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स क्या होगा, चौथा वर्टेक्स ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर करने वाली बात है, ये आपका दिया गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स का पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको लेकर चलते हैं, इसको ए बी सी और डी। ए आपका दे रखा है 3,5, बी दे रखा है -5 और 4, सी दे रखा है 7,10, और डी दे रखा, इसको x, y मान लेते हैं, और यही आपको फाइंड आउट करना। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें तो हम डायगोनल खींचेंगे, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। अकॉर्डिंग टू डायगोनल AC और BD, O इज मिड पॉइंट्स, O इज मिड पॉइंट्स। अगर हम देखो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, काहे कि जो मिड पॉइंट हमारा x y फार्मूला में पढ़े थे। इसका मतलब हमको यहां पर x y फाइंड आउट करना होगा पहले। तो x y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू AC, अकॉर्डिंग टू AC x इक्वल टू 3 + 7/2, और y इक्वल टू 5 + 10/2। ये हो जाएगा x बराबर 10/2 कट कर 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 15/2। मैंने तो इतना ही रखे, नहीं तो y बराबर 7.5 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमको ये निकल गया। अब हमको ये चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम बात कर लें, तो हमको ये बताइए कि जबकि ये इसका मिड पॉइंट था, तो इस रेखा का भी तो ये मिड पॉइंट है।
AC का मिड पॉइंट ये था, डायगोनल AC का, तो BD का भी तो मिड पॉइंट ही होगा। यानी कि हम यही तो आपको फाइंड आउट करके दे दिए, कितना 5,7.5। तो क्या इसका ही निकलेगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला फिर लगेगा, अब हो गया BD के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डायगोनल BD के बात कर रहे हैं। डायगोनल BD के अकॉर्डिंग जैसे ही चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? x बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस -5/2 और y बराबर आपका हो जाएगा y1 प्लस -4/2। और यहां पर x y का फाइंड आउट कर चुके हैं। x का वैल्यू कितना? तो 1 प्लस कर ही देते हैं, प्लस माइनस माइनस 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 इक्वल टू y1 -4/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे 10 बराबर x1 -5 और इसको सॉल्व करेंगे 15 बराबर y1 -4 और जैसे ही इधर से आ जाएगा तो यहां से x बराबर लिख सकते हैं 10 + 5, x बराबर x1 बराबर 15 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा y1 बराबर 15 + 4 तो y1 बराबर 19। यानी कि हम यहां से D बिंदु फाइंड आउट कर लिए। D का हो जाएगा आपका 15,19। समझे? क्लियर? इस फार्मूला का प्रयोग कहां हुआ? पीछे क्वेश्चन करवाए थे उस पर के हिसाब से बता दिए। क्लियर है? हाँ, फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर आगे एरिया का करवाते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 4 पॉइंट दिया गया और उसका एरिया निकालना है, और वो क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, उससे आपको निकालना है। अगर देखो कि पहला तरीका आपका a बराबर दिया हुआ -3,2, b आपका है -5 और -5, c आपका है 2, -3 और d आपका है 4,4। एक क्वेश्चन है, इसका हमको एरिया निकालना। अब बताओ, इसका एरिया निकालने का बोले थे ना कि किसी का एरिया निकालने का मिनिमम 2 तरीका आपको याद रखना, एक डायगोनल के थ्रू और एक आपका डायरेक्ट वाला। अगर इसको हम डायगोनल के थ्रू निकालते हैं तो सोचने वाली बात है कि अगर ये 4 बिंदु से मिलकर बना है तो इसका पहला डायगोनल हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल हो जाएगा BD। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगा किन्हीं को। अब जैसे ही ये दोनों डायगोनल है तो इसका लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट लेंथ का फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला ऑफ लेंथ क्या था? उससे भी निकलेगा, पहले इससे निकालो ना। देखो आपके पास फार्मूला था डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और सिंपल सा एक तरीका और भी बताए थे कि सिंपल देखना है, सिंबल सेम है तो आपको घटा देना है और सिंबल अलग है तो जोड़कर उसका स्क्वायर कर देना। मतलब यहां और यहां में देखो सिंबल अलग की अलग है, तो सिंबल अलग है तो दोनों जुड़ जाएगा। जोड़ के हम इसको सीधा लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस, और ये देखो ये इसका सिंबल सेम कि अलग अलग? सेम है, तो ये भी 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 25, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 50, इसको सॉल्व करेंगे 2√5, सॉरी 5√2, 5√2 सेंटीमीटर यूनिट्स में आएगा इसका आंसर। और इसको भी निकाल लेते हैं तो यहां भी वही देखिए। अब बताओ, अब BD निकालते हैं, यहां सेम की अलग अलग? अलग अलग, तो दोनों को जोड़ कर स्क्वायर कर देना है। एक वजह तो जोड़ के स्क्वायर का कर देते हैं।
अगर आंसर माइनस में भी आता है तो स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता है। आप चाहें तो फार्मूला से सॉल्व कीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगर अंदर में -9 भी है तो स्क्वायर करने के बाद +9 आएगा, इसलिए हम माइनस चिन्ह को इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन आप इस फार्मूला पर घटाकर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला, नहीं गलती हो जाएगा, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं शॉर्ट करने का। यहां भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 81 और +81। एक चीज यार दिमाग, सुनो 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 सुनो, एक चीज और यहां पर बता रहे हैं, जब अंडर रूट में सेम नंबर ऐड होगा, अंडर रूट में सेम नंबर ऐड होगा तो इसको ऐड तो कर लेना, इसको 162 तो लिख लेना, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सेम नंबर ऐड हुआ ना, तो 81 किसका आया था? 9 का, और √2 लिख देना, काम खत्म। हाँ, जिस नंबर का स्क्वायर, सेम नंबर का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो सेम नंबर का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, उसको हल करना है। लेकिन वो जिसका स्क्वायर कर रहे थे वो नंबर को रूट से बाहर कर देना है, अंदर √2 लिख देना, काम खत्म। ये दोनों डायगोनल निकल गया। अब आपको एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ ABCD, तो 1/2 I इंटू AC इंटू BD, इस पे सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू AC इंटू BD करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू AC आपका 5√2 और ये आपका 9√2। अभी √2 खत्म, 9 × 5 = 45 यूनिट्स स्क्वायर, आंसर क्लियर। ये तो हो गया आपका कि डायगोनल फाइंड आउट कर इसका एरिया निकालें, डायगोनल फाइंड आउट करके इसका एरिया निकालें। अब बोलिए कि हम अब बताए थे वो तरीका, उस तरीका से क्या इसका एरिया निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको काम खत्म करना है, फिर से A को रिपीट कर देना, -3 और (2), -3, चलिए लगा देते हैं। 1/2 मोड लगा देंगे। अब क्या करना है? इसको गुना करना है -10 और इसको गुना करना है +15 प्लस, हाँ तो चिन्ह बीच में माइनस का पड़ता है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे 15, सॉरी गलती हो गया, पहले इधर वाला को, फिर से एक मिनट गलती हो गई। देखो सबसे पहले इसको इससे गुना किए तो ये -10 और माइनस, और ये दोनों को ऐड किए तो प्लस का 15, बिल्कुल सही है। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और फिर इसको करेंगे तो फिर से -10 और इसको करेंगे तो -15, ठीक है। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो -12 और इसको करेंगे तो -8। फिर इसको करेंगे -12 और फिर और -8, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -25, अब प्लस यहां भी -25 और फिर यहां इसको सॉल्व करेंगे -20 और यहां इसको सॉल्व करेंगे -20 प्लस में। अब प्लस माइनस माइनस सॉल्व हो जाएगा, 1/2 इंटू -25 -25 -20 -20, और जैसे ही मोड में है, किसमें है? मोड में, तो 1/2 और मोड, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 40 90, तो ये -90 मोड में आ गया। तो 1/2 इंटू इसको +90 लिख सकते हैं मोड हटाने के बाद, और ये हो गया आपका 45 यूनिट्स। आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े। क्या डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है? डिस्टेंस इक्वल टू आपका फार्मूला होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का स्क्वायर। तो एक बात और ध्यान रखो, कभी अगर फार्मूला भूल भी गया तो x1 में से x2 को भी घटा देंगे या y1 में से y2 को भी घटा देंगे तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियल फार्मूला ये होता जो हम प्रूव किए थे। कोई भी डायगोनल निकाले, कोई दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता। डायगोनल भी दो बिंदु से मिलकर ही बना है, समझे? तो आप डायरेक्ट इसको ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस भूल गया
तब भूलने के बाद भी तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है, इसको वही तरीका अपनाना। सेम चिन्ह रहेगा तो घटेगा और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, जोड़ के सॉल्व कर लेना जैसे हम इसको किए। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसी के साथ आपका दोनों एक्सरसाइज बनेगा। एगो सर्कल वाला सिर्फ बच गया, सर्कल पर कोई पॉइंट है और उसका मिड पॉइंट ज्ञात करना है, तो वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नोट कीजिए।